एक इंसान जब अपने बचपन में होता है तब उसका दिमाग सबसे भोला और सबसे ज़्यादा चंचल होता है। नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हुए वो ऐसा चीज़ करता है जो उसे खुशी देती है, चाहे फिर वो इमेजिनरी फ्रेंड बनाना हो या फिर खिलौनों से खेलना हो। उन्हीं खिलौनों में से बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त एक गुड़िया होती है। पर हम अगर इसके दूसरे पहलू पर बात करें तो काफियों का मानना है कि आत्माएं इन्हीं गुड़ियों में वास करती है और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग बच्चे इनका सबसे आसान शिकार होते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ फेमस डॉल्स के बारे में बात करेंगे जो कि या तो रहस्यमय है नहीं तो काफी खौफनाक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जापान में एक होकाइडो नाम का शहर है। यह बात सन 1918 की है। एक व्यक्ति जिसका नाम सुजुकी था वो अपनी छोटी बहन के लिए एक गुड़िया खरीदता है, ओकापा। ये जापान की एक ट्रेडिशनल डॉल है। सुजुकी की बहन वो डॉल को पा करके बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीतते हैं, पर बदकिस्मती से सुजुकी की बहन की मौत ठंड लगने से हो जाती है। इस घटने के कुछ दिन बाद सुजुकी अपनी बहन की याद में उस डॉल को अपने साथ अपने परिवार में रख लेता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। समय ऐसे ही बीतता है। कुछ टाइम बाद सुजुकी के परिवार वाले कुछ अजीब नोटिस करते हैं इस डॉल में। दरअसल उस डॉल के साथ ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी को हार्म कर रही हो या फिर अपने आप किसी भी जगह पर चली जा रही हो। सुजुकी के परिवार वालों ने उस डॉल के बालों पर नजर डाला जो कि अपने आप बढ़ रहे थे। जिस तरीके से ह्यूमन हेयर्स रियल टाइम में बढ़ते हैं, कुछ उसी प्रकार से इस डॉल के बाल बढ़ रहे थे। ये चीज देखने और एक्सपीरियंस करने के बाद सुजुकी के पेरेंट्स का मानना था कि उस डॉल में जो आत्मा है वो उनकी बेटी की आत्मा है और वो उन्हें अपने पास ही रखेंगे। आज के समय में इस डॉल को मेनेंजी टेम्पल होकाइडो में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस डॉल को कोई भी उस टेम्पल में चढ़ाता है तो उसे कई दिनों तक नाइटमेयर्स आते हैं। आपको क्या लगता है, ये नाइटमेयर्स वाली बात सच है या झूठ? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इन चीज़ों में मानता हूँ। और हाँ, उस डॉल के बाल जब भी घुटने तक आ जाते हैं तब उसके बालों को काट दिया जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले डॉल की तरफ। लेटा की कहानी ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है, जहां पर लेटा को डिस्कवर किया गया था। उस टाउन का नाम था वोगा वोगा। जी हाँ, वोगा वोगा। 1970 में एक लड़का जिसका नाम कैरी वॉल्टन होता है, वो अपने भाई के साथ एक अनजान घर एक्सप्लोर करने जाता है। ये दोनों व्यक्ति शुरुआत से ही अनजान जगह पर जाने में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे। जहां पर वो जा रहे थे उस जगह के बारे में उन्होंने काफी हॉन्टेड कहानियां सुन रखी थी। वॉल्टन जब उस घर के बेसमेंट में जाता है तब उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसे सर से पैर तक हिला देती है। दरअसल उसकी नजर एक बच्चे की सड़ रही लाश पर जाकर के अटकती है, जो ना जाने कितने दिनों से वहां पर पड़ी हुई थी। वो कैसे भी करके उस लाश के पास अपने रुमाल से नाक दबाए वहां पहुंचता है और वो वहां पर एक गुड़िया को नोटिस करता है। वो अजीब सी क्रीपी डॉल उस लाश के गोद में बैठी हुई थी। इसके फौरन बाद वॉल्टन लोकल्स को खबर देता है और सारा मामला को निपटाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और वो डॉल वॉल्टन के थ्रू रेस्क्यू कर ली जाती है।
आज भी ये डॉल वॉल्टन के साथ ही है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसके आसपास रहोगे तो आपको हेल्थ इश्यूज, नाइटमेयर्स वगैरह होंगे। और ये सारा चीज़ ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोगों का कहना है कि ये डॉल उस बच्चे की आत्मा से कर्स्ड है। अगेन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं अपने अगले डॉल की तरफ। अभी तक मैंने जो भी डॉल का जिक्र किया है उन सबको मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि ये जो डॉल है ये दुनिया की सबसे कर्स डॉल मानी जाती है। मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक डॉल का ख्याल ज़रूर आ रहा होगा जिसका नाम एनेबल है, पर यकीन मानिए ये उससे भी ज़्यादा कर्स्ड है। अगर आप गूगल पे जा करके इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि रॉबर्ट एनेबल से भी ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है 1904 में, जब एक छोटे बच्चे को यह डॉल गिफ्ट में मिलती है उसके दादाजी के द्वारा। उस बच्चे का नाम ओटो था। यह डॉल अपने समय की एक नायाब डॉल थी, क्योंकि जो कंपनी इस डॉल को बनाती थी वो बहुत ही महंगी और आलीशान कंपनी थी, और उस कंपनी का नाम था दी स्टिफ। ओटो उस डॉल को पा करके बहुत खुश हो जाता है और वो दिन रात उस डॉल के साथ खेलते रहता है। कभी उस डॉल से बातें करता है तो कभी उस डॉल को ले करके उसके साथ सो जाता है। उसके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो कम से कम शैतानियाँ तो कम करता था। पर यह खुशी कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसके पेरेंट्स अब चिंतित से हो गए थे, क्योंकि ओटो हर समय रॉबर्ट के साथ खेलता रहता था और ना जाने आपस में ही बातें करते रहता था। और हद तो तब हो गई थी जब ओटो ने कहा कि वो रॉबर्ट को हिलते हुए कई बार देखा है। उसने इतना तक कहा कि रॉबर्ट भी उससे बातें करता है। इस चीज़ से परेशान होकर के ओटो के पेरेंट्स ने उस डॉल को ऊपर वाले बेसमेंट में लॉक कर दिया। इसके कुछ दिन बीत जाने के बाद लोगों ने ऐसा शिकायत किया कि उन्होंने छत के खिड़की पर रॉबर्ट को मुस्कुराते हुए देखा है। ये सेम चीज़ स्कूल के बच्चों ने भी कहा कि जब वो ओटो के घर के तरफ से होके गुजरते हैं तब वो रॉबर्ट को खिड़की पर खड़ा देखते हैं। फिर जब ओटो बड़ा हुआ तब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया और कहीं ना कहीं वो रॉबर्ट को भूल गया। जब तक वो अपने घर वापस आया तब तक उसकी शादी हो चुकी थी, और एक दिन बेसमेंट की सफाई करते समय उसे वही अपनी बचपन की डॉल रॉबर्ट मिला। फिर पता नहीं अचानक से उसके दिमाग में बचपन का भूत सवार हो गया और वो रोज उससे खेला करता, बातें करता। इस चीज से परेशान होकर के ओटो की वाइफ ने इस डॉल को ओटो से अलग कर दिया। इसके बाद रॉबर्ट जिस भी परिवार में गया वो अपने श्रापित होने के कारण काफी बदनाम रहा। आज रॉबर्ट ईस्ट मार्टिनो म्यूजियम फ्लोरिडा में है। कहते हैं रॉबर्ट को अगर कोई अपमान करता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। अगर आप किसी चीज पर नहीं मानते हैं तो उस चीज के बारे में गलत भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास है तो नेगेटिव एनर्जी भी साथ में ही है। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। तब तक मैं हर्ष लेता हूँ आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओवर एंड आउट।